हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखिए बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम करेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरू करें। बताइए, इसके पहले के जो आपके दोनों प्रैक्टिस सेट्स है ना, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है ना, इसमें हमें करना क्या है, तो इसमें ना हमें एंगल बाइसेक्टर बनाने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, तो आइए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं। जैसे एंगल तो आप सभी लोग जानते हो, जैसे इस प्रकार से मैंने ये एंगल बना दिया। ये क्या है, यहाँ पर ये जो बन रहा है ये मेरा क्या है, एंगल है ना। मैंने ऐसे करके एक एंगल बना दिया, राइट। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, एंगल है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है, एंगल कहा जाता है। एंगल तो हम जानते हैं, लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर किसका नाम है, तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, मैंने ऐसे करके एक एंगल बनाया है, ये वाला, ठीक है। अब इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, देखो बाई यानी क्या होता है ना, इसको आप तोड़ तोड़ करके समझो। यहाँ पर क्या लिखा है, बाइसेक्टर, ठीक है। तो देखो ये बी आई, बाई यानी क्या होता है, टू, ठीक है। और सेक्टर यानी क्या होता है, सेक्शन करना यानी डिवीजन करना, बराबर, सेक्शन करना। तो देखो यहाँ पर होगा क्या, जो भी मतलब जैसे एंगल बाइसेक्टर यानी क्या होता है कि वो जो एंगल बाइसेक्टर है ना, वो क्या करता है, एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि उसके दो वो सेक्शन कर देता है। समझ में आ रहा है। जैसे देखो यहाँ पर जो एंगल बाइसेक्टर है ना, वो हमारा कैसे बनेगा, तो वो बीच से होता हुआ ऐसे करके जाएगा। इसका कलर मुझे थोड़ा बदलना था, लो, ऐसे करके ये बीच से होता हुआ जाएगा, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। क्योंकि इसने क्या किया है, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मतलब ये वाला एंगल जितना है उतना ही ये भी है। जैसे मान लो ये है 30 अंश का, 30 डिग्री का, तो ये भी कितना है प्यारे बच्चों, 30 डिग्री का ही है। ओके, तो अब आप सोचेंगे कि एंगल बाइसेक्टर हमें ऐसे ही बनाना है क्या, कि एंगल बना दो और उसके बीच में से ये लाइन खींच दो, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। तो ऐसे नहीं करना है, ये इतना आसान भी नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा एंगल बाइसेक्टर का। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है, चलिए मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ। तो देखो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3 में जो आपका सवाल है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है कि यूज द प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स, यूज द कंपास एंड द रूलर टू बाइसेक्ट देम। यानी कि हमें यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो ये डिग्री दी गई है ना, इतने इतने डिग्री का हमें यहाँ पे एंगल बना लेना है, और फिर उसके बाद हर एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर भी बनाना है। ओके, तो हम सीख जाएंगे धीरे धीरे करके। देखिएगा, इतने सारे सवाल दिए ना, 4 दिए है ना, 4 में तो आप एकदम मास्टर बन जाओगे, एंगल बाइसेक्टर बनाना आपको आ जाएगा। ओके, चलो पहले की हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की। ये फर्स्ट वाले की हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जिसमें कितना दिया है, 50 डिग्री। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 50 डिग्री का ना इधर एंगल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर उसके बाद इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि आप ना एंगल बनाना सीखो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केल ले लेना है। क्या लोगे, स्केल। देखो स्केल आपका ऐसा होता है, लाओ मैं आपको बताती हूँ यहाँ से। ये देखो, दिख रहा है ना, स्केल ले लिया मैंने। अब क्या करोगे, स्केल की मदद से एक लाइन खींच लोगे, स्ट्रेट लाइन। लो भाई, लाइन हम खींच लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये लाइन खींच ली ऐसे करके, ठीक, टेढ़ी हो गई ना। ठीक है, ऐसे करके आप लाइन खींच लेना, स्केल रख करके। मैं यहाँ पे प्रॉपरली अच्छे से लाइन खींच देती हूँ। लो, यहाँ पे देखो ऐसे करके। ये क्या हो रहा है, देखो ऐसे करके ना आप एक लाइन बना लेना स्केल की मदद से। ठीक है, सभी लोग बना लोगे ना। चलो भाई, स्केल की मदद से हमने ये तो बना लिया। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करें, तो यहाँ पर क्या बोला था कि 30 डिग्री 50 डिग्री का एंगल बनाइए। अब एंगल आप कैसे बनाओगे, तो देखो एंगल बनाने के लिए ना हमें प्रोटेक्टर का यूज करना होता है। अब आप सोचेंगे प्रोटेक्टर क्या है, तो देखो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ। ये होता है आपका प्रोटेक्टर, यानी कि चंदा मामा। देखो ये प्रोटेक्टर अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, पर अब दिखेगा। देखो इसको कहते हैं प्यारे बच्चों प्रोटेक्टर। ठीक है, ये होता है प्रोटेक्टर, राइट। तो अब प्रोटेक्टर को आपको करना क्या है, यहाँ पर जो इसका ये वाला पॉइंट है ना, इसके ऊपर पुट करना है। ठीक है, चाहो तो राइट साइड में करो या फिर लेफ्ट साइड में करो। दिख रहा है कि नहीं, वैसे ये कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ना इसको व्हाइट करके ही बताती हूँ। देखो आपको ये पीला कलर दिख रहा है ना, आपको क्या करना है, जैसे प्रोटेक्टर जो रहता है चंदा मामा, उसको बीच में रखो। ये वाला जो इसका बीच वाला पॉइंट होता है ना, उसको आप यहाँ पर ला करके प्लेस कर देना ऐसे करके। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था, जैसे लाइन का एक तो लेफ्ट साइड होता है, दूसरा राइट साइड होता है। तो अगर आपने लेफ्ट साइड में रखा तो लोअर वाली काउंटिंग करनी होती है, राइट साइड में रखा तो अपर वाली। तो देखो यहाँ पे हमने ये इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे पुटअप किया है ना, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा,
इसीलिए हमें L फॉर लोअर, L फॉर लेफ्ट, तो लोअर वाली काउंटिंग शुरू करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट करो, पहले इसको अच्छे से पुटअप करो। लो भाई, रख दिया हमने। अब काउंट करेंगे, देखो 10, 20, 30, 40, 50, 50 तक जाना है ना। तो यहाँ पे आकर के आप एक लाइन, मतलब एक पॉइंट इधर लगा दोगे और इसको यहाँ से हटा दोगे, भागो तुम यहाँ से। फिर उसके बाद से क्या करोगे, इसको और इसको ना ऐसे करके आप ज्वाइंट कर दोगे, ऐसे। समझ में आ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो देखो यहाँ पर जो हमारा एंगल है ना, वो बन करके तैयार हो चुका है। मैं जरा इसका कलर बदल देती हूँ। लो, इसको ब्लैक कर दिया एंड इसको भी मैंने यहाँ पर ब्लैक कर दिया है। ठीक है भाई, ब्लैक कर दिया। ओके, दिख रहा है। तो यहाँ पर जो मैंने एंगल बनाया है ना, वो कितने डिग्री का है प्यारे बच्चों, ये है हमारा 50 डिग्री का एंगल। जो यहाँ पर बोला गया था कि 50 डिग्री का एंगल बनाओ, हम लोगों ने यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल बना दिया है। लेकिन अब यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं होता, उसके बाद भी हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ना हमें एंगल बाइसेक्टर भी बनाना पड़ेगा। अब एंगल बाइसेक्टर कैसे बनता है, वो मेन चीज है। तो देखो, इसके लिए आपको ले लेना है आप लोगों का कंपास। कंपास कैसा होता है बच्चे लोग, तो कंपास ऐसा होता है। देखो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज योर कंपास। ठीक है, ये आपका कंपास है। अब आपको यहाँ पे जब एंगल बाइसेक्टर बनाना है तो किस प्रकार से इसका यूज करना है, ये आपको करने आना चाहिए। तो देखिए, रुको, ये देखो, ये जो कंपास है ना, इसे आप लोगों को यहाँ पर पुट करना है। कहाँ पर रखना है, इधर, इधर। ये जो ये इसका वर्टेक्स है ना, ये कंपास को इधर बुलाओ। रुको, कंपास भैया तुम इधर आओ, रुको, इधर। ठीक है, देखो क्या करना है आप सभी लोगों को मैं बता रही हूँ। ये जो आपका कंपास रहेगा ना, उसे यहाँ पे, इसका जो निडल है ना, इसका जो ये वाला हिस्सा है, दिस पार्ट, इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको आप कहाँ पे पुट अप करोगे, यहाँ पे रखना है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर, राइट। और फिर उसके बाद ऐसे करके थोड़ा सा ही डिस्टेंस लेकर के, छोटू सा डिस्टेंस लेकर के, ऐसे करके आप दोनों तरफ आर्क लगा देना। ठीक है, मतलब उसको घुमा देना। अपनी उंगली ऐसे रखो, उंगली नहीं रखना है एक्चुअली में, इसको रखना है। और फिर ऐसे करके आप इसको घुमा दीजिएगा। ठीक है, हमने कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, अब फिर से ये कंपास ले लेना, ये जो आपका कंपास है, इसको आप ले लीजिएगा। और अब आपको क्या करना है, इसका जो ये वाला निडल है ना, वो इसके ऊपर रखना, इसके ऊपर। और फिर एक आर्क ना यहाँ पर आकर के ऐसे करके लगा देना। ठीक है, ऐसे, इसके अंदर पेंसिल भी डालना है। ओके, लाओ मैं रख करके बताती हूँ। यहाँ पे रखा ना, यहाँ पे। ठीक है, और फिर अपने हिसाब से चाहे जितना भी डिस्टेंस ले लेना। और फिर आप क्या करोगे, एक आर्क ऐसे करके इधर लगा दोगे। ठीक, और फिर उसके बाद इसको इसको यहाँ से हटाओ। फिर उतना ही डिस्टेंस लेना, डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। यानी जितना डिस्टेंस आपने लिया था, एक आर्क इधर लगा देना उतने डिस्टेंस का। फिर इसको इधर रखो, इधर रख करके एक आर्क इधर लगा देना। ठीक है, ऐसे करके एक आर्क इधर लगा देना, बराबर। तो देखो, आपको ऐसे करके ना इधर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, मिला कि नहीं। अब क्या करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ना इससे, ये वर्टेक्स से ऐसे करके ज्वाइन कर देना, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लाइन बनी ना स्टूडेंट, यही हमारा क्या है, यही है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर क्या था, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इसने क्या किया है, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे ये पूरा 50 था ना, तो ये वाला हिस्सा कितना है, 25। देखो, ये है आपका 25 डिग्री, ये भी कितना है, 25, क्योंकि 50 का आधा क्या होता है, 25 होता है। तो ऐसे करके हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, जो एंगल बाइसेक्टर है ना, वो हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। हाँ, तो ऐसे ही करना है। देख लो, सारे क्वेश्चंस को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहला वाला तो मैंने आपको करके बताया। अब चलो हम दूसरे की बात करते हैं। अगर पहले में ना समझ में आए हो तो दूसरे में तो पक्का समझ आ जाएगा, दूसरे में भी ना समझो तो तीसरे में, चौथे में, है ना। ऐसे करके आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ तो आना ही है। तो दूसरे में क्या दिया था, 115 डिग्री। आओ भाई, 115 डिग्री का अब हमें यहाँ पे एंगल बनाना है दूसरे नंबर पे। चल क्यों नहीं रहा, ओ रुको, अभी चलेगा। हाँ, ठीक है, देखो चल रहा है। देखो यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या दिया था, 115 डिग्री। यानी कि हमें क्या करना है, 115 डिग्री का यहाँ पर एक तो एंगल बनाना है, फिर उसके बाद इसका एंगल बाइसेक्टर खींचना है। तो आइए एंगल हम बनाते हैं। तो एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्केल की मदद से एक लाइन खींच देना है। देखो, मैं यहाँ पे एक लाइन बना देती हूँ। लो भाई, मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दिया। ठीक है, बना दिया, अच्छा किया। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे ले लेना है कंपास, क्योंकि कंपास की मदद से ही तो हम बनाएंगे ना हमारा एंगल। ठीक है, तो कंपास मैंने ले लिया, आप देख सकते हो। इसको यहाँ पे पुट अप कर देना। हमें 115 डिग्री तक का एंगल इधर बनाना है। तो 115 डिग्री कहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों, सोचिए। तो 115 डिग्री आ जाएगा आप लोगों का। इसको अच्छे से थोड़ा पुट अप करना, इसको सीधा करो। देखो ऐसे, ठीक, 115 डिग्री। अरे तुम इधर आओ।
115 डिग्री कहाँ पे आएगा, देखो L फॉर लोअर, L फॉर लेफ्ट, तो लोअर वाली काउंटिंग शुरू करना, 10 20 30 40 50 115 तक जाना है। इधर 90 आ जाएगा, 90 100 110 और 115। देखो 115 कहाँ पर आएगा, मैं थोड़ा बड़ा करूं, ओ ये बड़ा हो रहा है, रुको। 115 कहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों, 100 और 110 के बीच में आएगा, 110 से 5 आगे। आप देखते हो ना, जैसे जो हमारा कंपास होता है उसके अंदर नंबर्स भी लिखे होते हैं, नंबर्स नहीं मतलब ऐसे करके लाइन लाइन होते हैं ना, तो वो 10 लाइन होते हैं 2 यूनिट्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 110 से 100 के बीच में ये होगा, तो 100 से 5 आगे यानी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये लाइन लगा दिया। अब उसके बाद स्केल की मदद से, स्केल आप ऐसे रखोगे, ऐसे स्केल रखोगे और इसको यहाँ से ना आप एक लाइन खींच दोगे ऐसे करके, ठीक है, इसको ज्वाइन करने वाली। प्रॉपरली ये लाइन खींचना, ठीक, समझ में आ रहा है, ऐसे करके, बराबर। अरे भैया तुम हो जाओ, बन जाओ, ठीक। मेरी लाइन तो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, बट डोंट वरी, मैं बना के रहूंगी इसको। देखो, लाओ मैं फिर से लाइन खींच देती हूँ, देखो ये हो गई ना मेरी लाइन। देखो यहाँ पर मैंने ये लाइन खींच दी, तो यहाँ पर ये जो मैंने एंगल बनाया है ना, ये कितने डिग्री का है, ये है हमारा 115 डिग्री का, ठीक है। फिर उसके बाद इसका एंगल बाइसेक्टर भी बनाना है। एंगल बाइसेक्टर के लिए आपको लेना पड़ेगा कंपास, ये लो भैया कंपास ले लिया। फिर इसको इसको इधर बुलाओगे, किसको इधर बुलाओगे, ये जो कंपास है, कंपास को इधर बुलाना, और फिर आप क्या करोगे, इसका जो निडल है ना, इसके अंदर पेंसिल डाल लेना, इसके निडल को यहाँ पे पुट करना और ऐसे करके आर्क लगा देना। देखो मैं आपको लगा करके बताती हूँ, यहाँ पे रखोगे ऐसे करके दोनों तरफ ना आप आर्क लगा देना, ठीक है। इसको इसको इधर रखो, अरे तुम चलो इधर चलो, ठीक है, इधर रखो, ऐसे करके आप आर्क लगा दीजिएगा। लगा दिया, फिर जो आपका कंपास है उसको बड़ा या छोटा कर सकते हो। अब ये फिर से कंपास लेना, इसको यहाँ पे पुट करना, इधर एक आर्क लगाया, यहाँ पे रखो, इधर एक आर्क लगाओ और फिर उसके बाद इसको और इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दो, यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ना, देखो यहाँ पे हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, ये देखो इस आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है ना, तो आप ऐसे करके इसको ज्वाइंट कर दोगे एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसने क्या किया है, इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि अगर ये जितना है उतना ही ये भी होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये एंगल बाइसेक्टर्स बनाने हैं हर एक क्वेश्चन में। तो ये देखो दूसरा सवाल भी हमारा होता है समाप्त। अब जरा तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरे में क्या दिया है कि 80 डिग्री का एंगल बनाइए और उसका एंगल बाइसेक्टर खींचिए। तो आइए यहाँ पर तीसरे नंबर पे हम चलते हैं और हम इधर 80 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 80 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर उसके बाद इसका एंगल बाइसेक्टर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस प्रकार से लाइन खींचनी पड़ेगी, है ना, एकदम सीधी सी लाइन खींच लोगे, जैसे मैं खींच रही हूँ वैसे खींच लेना। फिर उसके बाद आपको अभी प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी ना एंगल बनाने के लिए 80 डिग्री का, तो प्रोटेक्टर ले लेना। प्रोटेक्टर कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ठीक है। आप सोचेंगे कि बस ये लेफ्ट में ही रख रहे हो, ऐसे राइट में रख करके नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो, राइट में या फिर लेफ्ट में। बस ये ध्यान रखो कि अगर आपने लेफ्ट में रखा तो इधर से काउंटिंग शुरू करोगे, और अगर आपने राइट में रखा मतलब लेफ्ट में रखा तो इधर नीचे वाले से काउंटिंग शुरू करोगे, ठीक है ना। लोअर, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लोअर, ऐसे करके याद रखो, बराबर। चलो अब यहाँ पे हम लोग काउंटिंग करना शुरू करते हैं। हमें 80 तक बनाना है ना, 80 कहाँ पे आएगा, ध्यान से देखते जाइए, 10 20 30 40 50 60 70 80, 80 देखो यहाँ पे आ रहे हैं ना। अब इसको यहाँ से हटाएंगे और फिर हम इसको यहाँ से करके ऐसे करके ज्वाइंट कर देंगे। लो भैया बन गया हमारा जो ये वाला जो एंगल था 80 डिग्री का, वो हमने इधर बना लिया है, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, ओहो छोटा हो रहा है, तब तो ये गड़बड़ हो जा रही है, रुको, जैसा था वैसा ही रख देते हैं, ठीक। ये हमारा एंगल बन करके तैयार हो चुका है। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना होगा, तो वही मैंने बताया ना, आप ले लीजिएगा कंपास। कंपास लेने के बाद ऐसे उसका निडल इधर रखोगे, फिर यहाँ पे आर्क आप ऐसे करके लगाओगे, ठीक है। आर्क कैसे लगाओगे, ऐसे करके आप आर्क लगा देना, ऐसे, ठीक है, ऐसे। फिर क्या करोगे, उसको बड़ा या छोटा कर सकते हो, फिर यहाँ पे रखो, इधर एक आर्क लगाना, देखो ऐसे, इधर एक आर्क लगाना, फिर उतना ही डिस्टेंस का, डिस्टेंस को चेंज मत करना, ठीक है। यहाँ पे जितना डिस्टेंस लिया था वहां पे भी इधर से भी आपको उतना ही डिस्टेंस लेना है। एक आर्क कैसे लगाओगे, फिर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है ना दोनों का, ये देखो, आप इन दोनों को एक लाइन के थ्रू ऐसे करके ज्वाइन कर दोगे वर्टेक्स से, ये आपका वर्टेक्स होता है, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। इसने क्या किया है, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, किसने, इस बाइसेक्टर ने, एंगल बाइसेक्टर ने। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, ये है आपका
एंगल बाइसेक्टर। इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है प्यारे बच्चों, एंगल बाइसेक्टर। ओके। और इसमें जो देखा था ना, इसमें ये है आप लोगों का एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें ये है एंगल बाइसेक्टर। चलो बच्चों लास्ट वाला कर लेते हैं। तो लास्ट वाले में देखना जरा कितना दिया है, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का हमें यहाँ पे एंगल बनाना है, फिर उसको बाइसेक्ट कर देना है। तो आओ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और उसको हम बाइसेक्ट कर देते हैं। तो चौथे नंबर पे क्या है, 90 डिग्री। तो बनाते हैं एंगल। देखो, एंगल बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन सीधी सी खींच दो, खींच दिया। फिर उसके बाद पर ये ले लेना, आपका कंपास ले लेना, कंपास ले लिया, लो भैया, कंपास नहीं प्रोटेक्टर ले लिया। फिर इसको यहाँ पे ला करके आप पुटअप करोगे इधर। ठीक है, इधर से 90 डिग्री काउंट करो, एल फॉर लोअर, एल फॉर लेफ्ट। ठीक है, तो लोअर वाला काउंटिंग 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 90 यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, जो इसको ऐसे टच करती हुई जाए लाइन। ओके, ऐसे। ठीक। फिर क्या करोगे, यहाँ पे देखो हमारा 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब इसका बाइसेक्टर खींचना है ना, तो बाइसेक्टर के लिए आप क्या करोगे बताना जरा। आप फिर से वो कंपास ले लीजिएगा, और कंपास जो है यानी जो आपका राउंडर है, उसको यहाँ पे पुटअप करना, उसका निडल, और फिर आर्क आप ऐसे दोनों तरफ लगा देना, दोनों आर्म्स पे आर्क लगाने हैं। फिर यहाँ पे रखो और एक आर्क इधर लगाओ, यहाँ पे रखो एक आर्क इधर लगाओ। फिर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है ना दोनों का, आप क्या करोगे, एक लाइन के थ्रू ऐसे करके इसको ज्वाइंट कर दोगे। ठीक है, एंड दिस इज योर एंगल बाइसेक्टर। ये है आपका प्यारे बच्चों एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो इस एंगल बाइसेक्टर ने क्या किया है, एंगल बाइसेक्टर ने इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी कि ये जितना है उतना ही ये भी है। अब आप सोच रहे होंगे ये एक्स एक्स लगाने का मतलब क्या है, यानी ये जितना है उतना ये भी, दोनों बराबर है ना, इसीलिए हमने इसको सेम सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में यही काम हम लोगों को करना था। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था, देख लो, ये पहला सवाल, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये हो गया चौथा। यहाँ पर आपका ये प्रैक्टिस सेट होता है कंप्लीट। और इसी के साथ ही ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था एंगल्स, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसमें 2 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए थे, दोनों हमने कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट चैप्टर भी आपका कंप्लीटेड है। और एक और बात बताऊं, अगर आपको ये बोर्ड में एंगल बाइसेक्टर ना समझ में आ रहा हो, तो मैंने ना नोटबुक वाला वीडियो भी अपलोड किया है, जिसमें मैंने नोटबुक में प्रॉपरली एंगल बाइसेक्टर बना करके बताया है, राउंडर वगैरह सबका यूज करके। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, आपको सिंपली यूट्यूब पे टाइप करना है कि प्रैक्टिस सेट 2 क्लास 6 बाई SK क्लास, आपको सबसे ऊपर हमारा वीडियो दिख जाएगा, उसमें आप जाकर के देख सकते हो। यहाँ से तो आपको समझ में आना चाहिए, पर नहीं आया हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए, सभी को नमस्ते।